और वहीं आपको बता दें कि बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा सीपीआई-एमएल। जी हां, महागठबंधन में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। सीपीआई-एमएल को राजगीर, पिपरा की 2 नई सीटें भी मिली हैं। 2020 की तुलना में 2 नई सीटें यहां पर दी गई हैं। भोरे विधानसभा से जितेंद्र पासवान की जगह पर अब धनंजय होंगे उम्मीदवार। तो वहीं माले से अब तक 18 उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। आज 18 अक्टूबर को विधायक दल के नेता महबूब आलम अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पिपरा से अनिल कुमार का भी आज नामांकन होगा। सीपीआई-एमएल ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी भी दी है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अमित का रुख कर लेंगे, जानकारी लेते हैं। अमित, 20 सीटों पर इस बार सीपीआई-एमएल चुनाव लड़ने जा रही है, क्या जानकारी इसको लेकर? क्योंकि जानकारी ये भी सामने आई है कि 2020 की तुलना में 2 नई सीटें भी पार्टी को दी गई हैं इस बार। बिल्कुल स्वाति, 2 नई सीटें दी गई हैं, लेकिन पिछली बार 19 सीटों पर सीपीआई-एमएल ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। पिछली बार जो 2020 में चुनाव हुआ था, इस बार 1 सीट बढ़ के, हालांकि जब दीपंकर भट्टाचार्य से हमारी बातचीत हुई थी उस समय 40 सीटों का दावा किया गया था, लेकिन एक ही सीट बढ़ी है इस बार, 20 सीटें। हालांकि 2 नई सीटों को दिया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था सीपीआई-एमएल की तरफ से, बावजूद इसके उनको 20 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, ये साफ तौर पे दिखता है। यानी कि महागठबंधन के भीतर देखिए, आखिरी समय तक पहले चरण का जो वोटिंग है, ये है कि आपको नॉमिनेशन का तारीख था, वो कल ही खत्म हो गया और इतना अब तक भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन सी सीट पर कौन उम्मीदवार होंगे। और आप देखिए, सीपीआई-एमएल एक दिन बाद, यानी अब दूसरे चरण की लिस्ट जो है, अब जब नॉमिनेशन शुरू होना है तब अब लिस्ट यहाँ पर जारी की जा रही है सीपीआई-एमएल की तरफ से। यानी अंदर में महागठबंधन के भीतर में जबरदस्त तरीके से कलह है, कलेश है, और इसी कारण से आज देखिए किस तरीके से अब सीपीआई-एमएल भी जो है वो पहले चरण के नॉमिनेशन के बाद अपने पूरी लिस्ट जारी कर रही है। हालांकि एक खबर इसमें यही है कि 1 सीटें इस बार बड़ी है, 1 सीट बड़ी है, जो पिछली बार 2020 में 19 सीटों पर में 12 सीटें जीती थी सीपीआई-एमएल ने, तो स्ट्राइक रेट बहुत मजबूत था। फिर भी 1 सीट बड़ी है, हालांकि 2 नई सीटें जोड़ी गई हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है कि सीपीआई-एमएल ने अपना सारे उम्मीदवारों की लिस्ट बाहर रख दिया। अभी तक देखिए आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बिल्कुल अमित, और पिछली बार के प्रदर्शन को देखते ही वो ज्यादा सीटों की इस बार मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब 20 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी सीपीआई-एमएल, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।